सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। क़ब्ल इसके कि आगाज़ गुफ्तगू हो कि जो साहिब मजलिस हैं, जिन्होंने ख्वाहिश की है, जिन मोहतरमा की तरफ से ये मजलिस है, उनका ऑपरेशन होने वाला है। परवरदिगार आलम उनको शिफ़ाए कामिला वाजिला इनायत फरमाए। सिस्टर नाजिया कौसर लादाक, उनके लिए 5 मरतबा अम्मा युजीब की तिलावत फरमा कर अल्लाह की बारगाह में बेहक़ इमाम अली नकी दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम उनको सेहत कामिला व आजिला इनायत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। 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 परवरदिगार आलम बिहक़ इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है और इनमें से जो भी मरीज़ हैं, परवरदिगार आलम सबों को ख़ास करके जो मंजूर नज़र हैं उनको शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमाए। अपनी इन दुआओं को कबूल होने के लिए, आज की अजीम शब की बरकत को पाने के लिए सब मिल के एक बावाज़ बुलंद सलावात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज की हमारी गुफ्तगू इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले से कुछ मराहिल से गुज़रेगी। सबसे पहली अज़ीम तरीन नेमत, ये नेमत जो महीना रजब का है, एक जुमला मैं सिर्फ़ इस महीने के लिए कहूँ और फिर इंशाअल्लाह अपने उस आय करीमा जिसकी तिलावत की है उसके तरफ इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अजीज़ों, मैशर के मैदान में एक सदा गूंजेगी, ऐन रजबयून, कहाँ हैं माह रजब का एहतराम करने वाले। ना आवाज़ आएगी रबीउल अव्वल के लिए, न रबीउल सानी के लिए, न जमादिल अव्वल के लिए, न शाबान के लिए, न रमज़ान के लिए। रजबयून, ऐन रजबयून, कहाँ हैं रजब का एहतराम करने वाले। तो खुशनसीब हैं वो लोग जो इस महीने में एहतराम रजब कर रहे होंगे, आमाल रजब कर रहे होंगे, वो सब हाथ उठा लेंगे मैशर के मैदान में। जैसे वो हाथ उठाएंगे तो चूँकि वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं करें और हाथ उठा लें, बहुत मामला गड़बड़ा जाएगा, हाथ ही नहीं उठेगा। जैसे वो हाथ उठाएंगे उन सबों को सदा दी जाएगी और सदा में ये होगी कि आओ इस तरफ रहमत इलाही है, इस तरफ तुम सब के सब दाखिल हो जाओ, यहाँ से लेकर जन्नत तक तुम अमन में रहोगे। और मैशर के मैदान में अजीम तरीन इज़्ज़त अफजाई उनकी की जाएगी जिन्होंने रजब का एहतराम किया। अजीज़ों दोस्तों, रजब का नाम रजब क्यों रखा गया? ये माह मुबारक रजब का नाम रजब क्यों रखा गया? जवाब आया, जन्नत में एक नहर है और वो नहर पूरे जन्नत के ब्रांच में जितनी भी जगह है जन्नत, वो सब जगह से ये नहर गुजरी है। उस नहर में है क्या? उस नहर में जो भी शरबत है, जो भी आब कौसर है, जो भी नेमत उज़्मा है, इसलिए है कि चूंकि उसमें जो पानी बह रहा है वो विलायत अहलुल बैत वाला है।
उस विलायत अहलुल बैत वाले पानी होने के सबब से उस नहर का नाम रजब रखा गया है। तो जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है। रजब जहां तक हो सके इस महीने से इस्तिफादा करने के लिए, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर जो भी प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं, स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक सिस्टम होता है। कुछ अगर लोग ये कहें कि हमें कुरानी बनना है, रूहानी बनना है, कुरान और अहले बैत से ज़्यादा करीब होना है, अल्लाह की बारगाह से करीब होना है, अहले बैत से करीब होना है, तो वो कौन सा महीना है? जवाब आता है ये 3 महीना है जो शुरुआत होती है जिसकी रजब, शाबान और रमज़ान, जिसको सिदरतुल मुंतहा इस ज़मीन से लेकर वहाँ तक पहुँचना है। तो साल में ये 3 महीना मौका मिलता है। इस 3 महीने में कम से कम हराम से बचे, ऐसे तो हमेशा बचे, मुस्तहबात के ऊपर अमल करे, चाहे 51 रकत जो नमाज होती है, नमाज शब, दुनिया हासिल करना है तो नमाज शब पढ़ें, आखिरत हासिल करना है तो नमाज शब पढ़ें। इस रजब के महीने में अगर आपको कहीं पहुंचना है रूहानी तौर के ऊपर, तो ये मौका दिया जाता है अल्लाह की तरफ से कि तुम जरा आगे तो हाथ बढ़ाओ, देखो हम कैसे लब्बैक कह के तुम्हारे हाथ को पकड़ के उस मकाम तक पहुंचा देंगे जिस मकाम के लिए तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम जितने हमारे मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, उन सबों को इन महीनों से इस्तिफादा करने की तौफीक इनायत फरमा। अपनी इन दुआओं को कबूल होने के लिए एक सलावात तो पढ़ें। अब आए हम चलते हैं कि हर रोज एक ऐसा सूरा है जिसको हम कम से कम 10 मरतबा पढ़ते हैं। एक ऐसा सूरा है जिसको हम 10 मरतबा पढ़ते हैं कम से कम। वो कौन सा सूरा है? सूरह अलहम्द। जज़ाकल्लाह। बिरादरान ने जवाब दिया है, लिहाजा इनकी सलामती के लिए एक सलावात भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वालेकुम अस्सलाम। कम से कम 10 मरतबा। आपने गौर फरमाया, आप इन्ना आतैना पढ़े ना पढ़े चलेगा, आप कुल वल्लाह पढ़े ना पढ़े चलेगा, दूसरा सूरा पढ़ दें, आप इन्ना अंज़लना पढ़े ना पढ़े चलेगा, मगर सूरह अलहम्द अगर ना पढ़े तो नहीं चलेगा। यानी इसके अंदर में कुछ बहुत बड़ा मामला है कि अल्लाह हर रोज इकरार करवाना चाह रहा है हमसे और आपसे। ऐसे तो कहा जाता खुलासतुल कुरान है ये सूरह अलहम्द। हजरत आयतुल्लाह इमाम खुमैनी ने 33 साल सूरह अलहम्द की तफसीर की और 33 साल के बाद हाथ ऐसे उठा दिया, कहा कि हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, बहुत सा काम और रुक जाएगा, लिहाजा इसकी बुनियाद के ऊपर कोई और अगर इसको इदामा देना चाहे तो दे सकता है। 33 साल में वो 33 साल तक तफसीर करते रहे और तफसीर पूरी नहीं हो सकी सूरह अलहम्द की, जिसको हम बहुत स्पीड में पढ़ के चले जाते हैं। आए अजीज़ान गिरामी, इसके अंदर में है क्या? कभी गौर तो करें, कभी फिक्र तो करें। आए ज़रा सा सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आज चूंकि इमाम अली नकी के सिलसिले से गुफ्तगू है, हम इमाम अली नकी के सिलसिले से मिलाना चाहते हैं सूरह अलहम्द को। आप अगर हमारे साथ हैं तो सब मिल के एक सलावात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आपने कभी गौर किया कि सूरह अलहम्द से पहले एक सूरा है, एक आयत है जिसको हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में कितने मरतबा आया?
14 मरतबा। सूरह तौबा में नहीं है, मगर सूरह नमल में 2 मरतबा है, जिसकी बुनियाद पर 114 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमान। क्या इतना तकरार होना ऐसे ही है या किसके पीछे कुछ राज है? या ऐसे ही है, ये राज है? इमाम से पूछा, छठे इमाम से, इमाम जाफर ने सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, मौला ये बताएं, ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इतना तकरार क्यों है इसका कुरान मजीद में? अब छठे इमाम से जब सवाल पूछे तो इमाम जवाब दे रहे हैं। कभी तुमने गौर किया, बचपने से माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, आज जो चीज़ आप सुनेंगे इसको अपने जहन में रखिएगा और फिर घर में जाके अपने बच्चों से, अपनी खवातीन से बयान कीजिएगा कि ये छठे इमाम ने राज खोला है। उन्हें बोला, मालूम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों इतना तकरार है? कहा क्यों मौला? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आप जाकर जब नमाज खत्म हो जाए तो गिने हुरूफ कितने हैं। सब चीज सिस्टमेटिक है, कोई भी बगैर सिस्टमेटिक कुरान में नहीं है। टोटल हुरूफ अल्फाबेट्स के एतबार से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं वो हैं 19। गिनिएगा जाके नमाज के बाद, 19 हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं। इमाम से पूछा, मौला 19 हुरूफ क्यों इस्तेमाल हुए? तो इमाम ने फरमाया, जहन्नम के 19 दरवाजे हैं, जहन्नम के 19 दरवाजे हैं। जिसको ये जरूरत है, जिसको चाहिए, जो ये चाहता है कि अपने लिए जहन्नम के दरवाजे बंद करवा दे, वो ज्यादा से ज्यादा बिस्मिल्लाह कहने की आदत डाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ज्यादा से ज्यादा बिस्मिल्लाह दे। आदत डालने की क्या मतलब? यानी जैसे दुकान खोलने बिस्मिल्लाह है, स्कूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सोने जा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना खाने जा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानते इसका फायदा क्या होगा? इमाम ने फरमाया ये 19 हुरूफ जो हैं, एक एक हर्फ एक एक दरवाजे के सामने खड़ा हो जाएगा, जो पढ़ेगा उसके लिए। यानी बे एक दरवाजे के ऊपर खड़ा होगा, सीन एक दरवाजा, मीम एक दरवाजा करते 19 दरवाजा बंद करवा देगा जहन्नम का। किसके लिए? जो ज्यादा से ज्यादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने की आदत डालेगा। अज़ीज़ान गिरामी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर इमाम ने फरमाया इसके अंदर भी इस्म आज़म है। इस्म आज़म किसको बोलते? इस्म आज़म कहते हैं, बच्चों को समझाने के कहते हैं पासवर्ड। जब पासवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो खुल जाता है मोबाइल, और पासवर्ड अगर इस्तेमाल ना करेंगे तो नहीं खुलेगा मोबाइल। ठीक है ना जनाब? ऐसे ही इस कायनात में कुछ पासवर्ड हैं जिसको कहते हैं इस्म आज़म। और टोटल इस्म आज़म कितने हैं? इमाम अली नकी ने फरमाया टोटल इस्म आज़म जो हैं वो 73 हैं, 73 इस्म आज़म है। इस्म आज़म ने कोड वर्ड, पासवर्ड। ठीक है? अब इस्म आज़म का कमाल सिर्फ आप देखें, जनाबे सुलेमान ने एक मरतबा हुक्म दिया, चूंकि उनकी हुकूमत परिंदे के ऊपर भी थी, कि कोई भी परिंदा आज इधर उधर नहीं जाएगा, शाम में यहां पर बैठेगा, कुछ मीटिंग है। सब आए, मगर शॉर्ट में कह रहा हूं, वाकया मालूम है, हुदहुद नहीं आया। हुदहुद एक परिंदा है, नहीं आया। कुरान में इसका तस्करा आया कि जनाबे सुलेमान ने कहा कि अगर रीजन वैलिड नहीं हुआ तो फिर उसकी खैर नहीं है। हमने सबको बुलाया था, वो क्यों नहीं आया? दोस्तों अजीजों, एक मरतबा देखा कुछ दूर से वो उड़ता हुआ आया, आके बैठा। क्या बात है, देर क्यों की? सबको बुलाया था ऑन टाइम, तुम क्यों देर में आए? कहा कि बात देर असल ये है कि मैं एक जगह से गुजर रहा था जहां आज जंग हो रही है, यमन, उसको मुल्क सबा भी कहते हैं, आज सना है पायतख्त। कहा कि मैं वहां से गुजर रहा था तो वहां
महल देखा, एक रानी को देखा और वो किसी और की इबादत कर रहे थे। बहुत बड़ा अर्शुल अजीम, कुरान मजीद ने कहा बहुत बड़ा तख्त है। और आखिर में एक मरतबा बात आगे बढ़ी तो यहां तक जनाब सुलेमान ने कहा कौन है कि जो इस तख्त को लेकर आएगा, जिसको कुरान ने कहा अर्शुल अजीम। कई टन का था वो, सोना और चांदी और जवाहरात से पुर था, जिसमें जनाबे बिल्किस बैठती थी। कौन लेकर आएगा? तो किसी ने कहा एक दिन लगेगा, किसी ने कहा आधा दिन, किसी ने कहा 1 घंटा वगैरह। एक ने कहा कि आप अपने चेयर से उठेंगे, हम लेकर आ जाएंगे। उसमें से एक ने कहा कि आपकी पलक झपकते हुए हम लेकर आ जाएंगे। अब आप समझिए कई टन का वो तख्त है। और जनाबे सुलेमान फलस्तीन जो आज का है वहां पर है, 2000 किलोमीटर दूरी पर है सना। वहां से तकरीबन जो है तख्त आने का है 1500 से 2000 किलोमीटर। आसान है पलक झपकते हुए आ जाना। आसिफ इब्न बरखिया, जिसको कुरान मजीद ने कहा मैंने शॉर्ट किया, कहा ये जो कुरान इतने जल्दी आ गया तख्त, चूंकि उनके पास एक इस्म आजम था। एक इस्म आजम जिसके पास हो वो ये कर सकता है। जनाबे मूसा के पास 5 इस्म आजम था, जिसके लिए वो दरिया नील में जाते थे और कभी जनाब असा से ये बना देते थे, कभी वो बना देते थे और वगैरह वगैरह तमाम करामात। जनाबे ईसा के पास 2 इस्म आजम था, परिंदों को जिंदा कर देते थे, उड़ा देते थे, मरीजों को शिफा देते थे, 2 इस्म आजम था। जनाब इब्राहीम के पास 15 इस्म आजम था, जिसके बुनियाद के ऊपर बड़े बड़े काम को अंजाम दिए, जिसमें से नारे नमरूदी को गुलजार करना वगैरह वगैरह। 10वें इमाम जिनकी आज विलादत बासादत की शब है, उन्होंने फरमाया हम 14 के पास 72 इस्म आजम है। सलावात तो भेजे अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हम 14 के पास 72 इस्म आजम है। अब मैंने क्यों कहा, अब इससे आप पावर समझिए कि लफ्ज बिस्मिल्लाह में जो अल्लाह इस्तेमाल हुआ है, छठे इमाम ने फरमाया ये इसमें जात है। एक होता है इसमें सिफात, रहमान, रहीम, समी, बसीर, ये सब क्वालिटीज हैं। इसमें जात यानी नाम अल्लाह है का, इसी के अंदर में इसमें आजम है, इसी के अंदर में इसमें आजम है। अल्लाह अकबर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी तशरीह करने जाऊंगा, टाइम इसी में चला जाएगा। मैं जल्दी से आगे बढ़ो, उसके बाद इमाम अली नकी तक इंशाल्लाह पहुंचना मुझे। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के बाद इस्तेमाल हुआ रहमान, रहीम, दोनों के माने लगभग मिलते हुए हैं। छठे इमाम से पूछा मौला रहमान क्यों इस्तेमाल हुआ, रहीम क्यों इस्तेमाल हुआ? तो इमाम ने फरमाया ये पूरी नेमत दुनिया में जो तुम देख रहे हो, पानी की शक्ल में, हवा की शक्ल में, फलों की शक्ल में, अनाज की शक्ल में, ये जितनी भी फैसिलिटीज तुम्हें नजर आ रही हैं, ये तमाम के तमाम फैसिलिटी सिर्फ 3% है। सिर्फ और सिर्फ 3% है। वो कहां है? कहा ये रहमान के अंदर में है। चाहे जो उसको माने या उसको ना माने, सबको मिलेगी। कहते नेमत उमूमी रहमान के अंदर में है। ये जो बिस्मिल्लाह में जो रहमान इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो काफिर हो या मुशरिक हो या मुल्हिद हो या मुस्लिम हो या मोमिन हो, सबको मिलेगी। चूंकि वो 3% जो दुनिया में पूरी नेमत है, जिसको हम और आप इस्तिफादा कर रहे हैं, वो रहमान के अंदर में है। तो कहा मौला ये 97 कहां? कहा ये 97 रहीम के अंदर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला 97 कहां है? रहीम के अंदर है। कहा इसको कब और कहां और किसको मिलेगी? कहा ये रहीम की जो 97% नेमत है दुनिया और आखिरत के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ मुहिब्बान अहले बैत के लिए है। ये सिर्फ शियायान अली के लिए है, शियायान हैदर कर्रार के लिए है, जो रहीम के अंदर है। आगाज कब होगा?
इमाम से पूछा कि आगाज मरते वक्त होगा? का कब? का जब रूह निकल रही होगी, दो नेमत से इस्तिकबाल और शुरुआत होगी रहीम की। का वो दो नेमत क्या मौला? मौला आगे पीछे आगे जो 10 मरतबा उसने पूछा, मौला इस तरफ मुखातब होगी, इस तरफ मुखातब हो, 10वें मरतबा बोले तू जो बार बार पूछ रहा है वो दो नेमत क्या है? सुन, वो रहीम की नेमत जो मोमिनीन को मोमिनात को मिलेगी, जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में जिसका आगाज होगा, वो मरते वक्त से शुरुआत होगी। का क्या? तो इमाम ने फरमाया एक तरफ अली और एक तरफ नबी आके खड़े होंगे, मोमिन व मोमिना उनकी जियारत कर रहे होंगे और रूह निकल रही होगी। ये 97 का आगाज है। सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली। अभी आपने जो देखा ना 10 मरतबा जिस सूरे को अल्लाह ने पढ़वाया वो कौन सा सूरा था? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इमाम ने फरमाया अगर चाहते हो कि तुम्हारे लिए लोग नमाज में दुआ करें, अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए नमाज में दुआ करें, दुनिया में जहां जहां लोग नमाज पढ़ने तुम्हारे लिए दुआ करें, तो एक काम किया करो। का क्या करें मौला? का ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कहने की कोशिश क्या करो। का क्यों? का इसलिए जब आप रुकू से उठते हैं तो आप क्या कहते हैं? जब आप रुकू से उठते हैं क्या कहते हैं? समी अल्लाह लेमन हमिद। इसका तर्जुमा क्या है? समी अल्लाह, अल्लाह सुनता है, लेमन हमिदा, जो भी उसकी हमद करता है। अभी आपने बॉम्बे में खोजा मस्जिद में बैठकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उधर अमेरिका में किसी ने कहा समी अल्लाह लेमन हमिदा, उधर किसी लंदन में कहा समी अल्लाह लिमन हमिदा। इमाम ने क्या कहा? अगर चाहते हो कि पूरी दुनिया के अंदर में नमाजी तुम्हारे लिए दुआ करे तो अपनी आदत डालो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की। सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलम एक को कहते हैं, आलमीन प्लूरल है, जमा है। कितनी दुनिया है? कितनी दुनिया है? इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम इरशाद फरमाते हैं 18,000 दुनिया है, एक दो नहीं। आप रोज कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलम नहीं कहते, आलम मतलब एक, आलमीन यानी बहुत। इमाम से पूछा कितना? इमाम ने कहा 18,000। वहां बहुत जबरदस्त जिंदगी है। आज भी साइंस कहते हैं कि भाई ये जो प्लैनेट्स है, उस प्लैनेट्स के पीछे बहुत कुछ है जो हम जैसे को पता नहीं है। साइंस ने भी हाथ उठा दिया है। खूब मैं भी उस तरफ जाना नहीं चाहता। और रहमान रहीम जिसकी तशरीह हो गई, मालिके यौमिद्दीन। मालिके क्या तर्जुमा इसका है? कयामत के दिन का मालिक। कयामत के दिन का मालिक, महशर का मालिक है ना भाई। अच्छा, ये महशर जो है, ये कयामत जो है, महशर जो है, ये कितने दिन का है भाई? जहां हिसाब किताब होगा, एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता। अगर कोई सही जवाब देगा उसकी सलामती के लिए मस्जिद में दुआ हो जाएगी सलावात की। 1,24,000। चलिए, कोशिश उन्होंने किया, इसलिए कम से कम आधी सलावात तो नहीं होती, पूरी भेज दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब सुनिए, महशर का मैदान जिसके लिए हम और आप समझते बहुत आसान है, नहीं, आसान नहीं है दोस्तों। अभी सुनेंगे आप खुश हो जाएंगे। जो आपसे 10 मरतबा रोज जो सूरह पढ़वाया जा रहा है, या मामला इसके अंदर में बहुत कुछ राज पोशीदा है। कुछ राज खोल रहा हूं आज, इससे बेहतर माशाल्लाह आप हजरात को इल्म है। महशर के मैदान के लिए कुरान ने बताया कि महशर का मैदान कितने दिन का है? 1,24,000 का नहीं, कि वह मिक़दारुहु,
महशर के मैदान के रोज का मिकदार 50 कहती नहीं, खमसा मजालिस, खमसा मजालिस मतलब 5 मजलिस, खमसा से बना है 50, 50 मतलब 50, 5 से 50, खमसा 5, 50 मतलब 50, अल्फ कितना हो गया? 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन है। सलावात तो भेजे अल्लाहुम्मा सल्ली अला। महशर का मैदान 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि कितने साल का है? 50,000 साल का एक दिन है। और भी हदीस नहीं है, बल्कि कुरान है। वह मिक़दारुहु 50 अल्फ। अजीजों दोस्तों, ये दिन छोटा या बड़ा? हमारे उस्ताद मोहतरम आगे बशीर नजफी इसकी तशरीह करते हुए बयान फरमा रहे थे। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, ये 50,000 साल छोटा या बड़ा? बड़ा है ना? बड़ा है ना? कसम खुदा की, अगर ये 50,000 साल दिन जो आप कह रहे हैं कि बड़ा है, अभी आप कहेंगे बहुत छोटा है। कुछ लोग हैं, जन्नत जब महशर का मैदान हो जाएगा तो उनको खींच के फरिश्ते लेकर जा रहे होंगे, कुरान में भी आया है, खींच के लेकर जा रहे होंगे जन्नत की तरफ। बोलेंगे जन्नत की तरफ चलो, हो गया। अब वो कहेंगे कि नहीं, मुझे जन्नत में नहीं जाना है, मुझे यहीं तक आना था। कुछ ऐसे भी हैं जिसको बंबई के जमाने बोलते हटेला, बोले मुझे यहीं तक आना था, आगे मुझको नहीं जाना, जन्नत में जिसको जाना जाए। का क्यों? का इसलिए कि अगर वो चीज वहां महशर में नहीं होती फिर जन्नत में मजा नहीं आता। जानते क्या होगा महशर के मैदान में? अभी आप जब से पैदा हुए तब से आप इमाम हुसैन पर रो रहे हैं, जिसने छुरी चलाई है शिम्र, वो आपके हवाले किया जाएगा महशर के मैदान। निकालो जितना भी दिल से गर्ज है निकालना है, निकालो। जिसने जनाब ज़हरा की पसली तोड़ी है, तुम्हारे हवाले किया जा रहा, मारो आज। या अल्लाह। अब जो महशर के मैदान में ये जो चीज चांस जो मिलेगा दुश्मनान अहले बैत को मारने का, अब बताइए कितने शिया हैं, कितने दिन के बाद चांस मिलेगा हम लोग को? अब बताइए ये 50,000 छोटा या बड़ा है? छोटा या बड़ा है? छोटा है। सलावात भेजे वर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अभी आपने नमाज शुरू की, कहां से शुरू किया मालूम है? आपने नमाज जो शुरू की, गुस्ल बेहतरीन बनाया या किया, गुस्ल बेहतरीन करने के बाद इत्र लगाया, कपड़ा पहना, ये सब हुक्म खुदा हुक्म रसूल के ऊपर अमल किया, आपने सना किया, आपने तारीफ की, सना किया। उसके बाद फिर आपने वुजू किया। ये बताइए आपने कुछ मांगा अल्लाह से? नहीं मांगा, सना की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी आपने तर्जुमा समात फरमाया, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहमान हो रहीम है। आपने कुछ मांगा अल्लाह से? अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन, आपने ये पढ़ा, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। आपने कुछ मांगा? नहीं मांगा। मुस्तकिल तौर के ऊपर गुस्ल में, अकामत में, अजान में आप सना करते चले गए, तारीफ करते चले गए। अब एक मरतबा नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर, और अभी भी कुछ नहीं मांगा। अल्हम्द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी भी कुछ नहीं मांगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी भी कुछ नहीं मांगा। अर्रहमानिर्रहीम, अभी भी कुछ नहीं मांगा। मालिक अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अभी भी कुछ नहीं मांगा। जानते आपने कहा कि क्या मांगा? जो आप 10 मरतबा हर रोज कम से कम मांग रहे हैं, आपने एक मरतबा मांगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मजलिस के बाद जब मजलिस खत्म हो जाएगी ना,
तो एक मरतबा मोबाइल में जो कुरान आपका है चेक कीजिएगा, अस्सिरातल मुस्तकीम में कितने अल्फाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं। मैं यहां के लिए आपको लेकर आया था, यहां तक के लिए। जाइए नमाज के बाद अब देखिएगा, आपने इतने सना करने के बाद अल्लाह ने कहा मुझसे मांगना है तो क्या मांग। बिस्मिल्लाह में कितने हुरूफ थे? 19। इस इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में अल्फाबेट के एतबार से इस्तेमाल हुआ है 14 हुरूफ। अगर मांगना है तो 14 मांग। ये आटा और तेल और घी क्या मुझसे मांगता है? सलावत तो बढ़ बढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कम से कम 10 मरतबा रोज आपसे मंगवाया है इहदिनस सिरातल। अभी मिसाल के तौर के ऊपर हम दुआ करें, परवरदिगार आलम हमें मसलन BMW दे दे। आपने कहा इलाही आमीन, ठीक है। अब BMW अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई, या आपने दुआ मांगी को मर्सिडीज दे दे, मिल गई आपको, चाबी आ गई आपके पास, गाड़ी सामने खड़ी भी है, तब क्या बोलेंगे? अगर नहीं मिलेगी तो मुझे बोले परवरदिगार है हमारे बंदे मोमिन को मर्सिडीज इनायत कर दे, तो आप क्या कहेंगे? आमीन। और अगर मिल जाएगी तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मौलाना ने नमाज पढ़ाई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम रख, दिखा नहीं, रख, हम हैं इसके ऊपर रख। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उस रास्ते पर नहीं जिस रास्ते पर तूने अपने गजब को नाजिल किया, उस रास्ते पर जिस रास्ते तूने नेमत को ना, उस रास्ते पर चला। ये दुआ हमने जो मांगी उसका डिफिनेशन हुआ, मिल गया था 1400 साल पहले से आज तक। हम नमाज के खत्म होने पर क्या कहते हैं? जैसी मौलाना ने खत्म किया गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, हमने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मिल गया है 14 का रास्ता। जिसको नहीं मिला है वो आज तक कहता चला जा रहा है आमीन आमीन, अभी तक नहीं मिला, नहीं पता आगे क्या होने वाला है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम अली नकी ने, आज जिनकी शब विलादत है, हर रोज आप उनका मांगते हैं। इमाम अली नकी को 21 साल हाउस अरेस्ट करके रखा गया, दुश्मनों ने नहीं आने दिया सामने। क्यों? इसलिए अगर ओरिजिनल आ जाएगा तो फिर ये जो डुप्लीकेट हैं ये नहीं चलेगा ना। हर जगह पर ऐसी सिस्टम है। बहुत से लोग बेचारे तकरीबन जो है मजलिस वगैरह पढ़ना शुरू कर दिए, मगर खुदा का वास्ता आप ज़रूर पढ़ें, मगर एक मर्तबा उसका प्रॉपर सिस्टम से मामला जाए, उसके बाद आप पढ़ें। वरना नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। हम डॉक्टर नहीं हुआ और डॉक्टर बन के अगर बैठ जाए तो मरीजों का क्या होगा? हम अगर मौलाना नहीं हो और मौलाना बन के बैठ जाए तो क्या होगा? ये बहुत ज़रूरी है, ये समझना है। यही तो हमारे खिलाफत में और गदीर में फ़र्क है। सकीफ़ा वालों ने क्वालिटी नहीं देखी, क्वांटिटी देखी। हमारे गदीर में क्वालिटी देखी गई। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अली नकी को 21 साल तक हाउस अरेस्ट करके रखा गया। तो उसने उन्हें क्या किया? उस मौके पर क्या किया? हमें आपको दर्स क्या दिया? उस मौके के ऊपर इन्होंने शीयत को, विलायत को, दो इमामों ने बहुत बड़ा काम किया है। एक इमाम अली नकी और एक इमाम सज्जाद। इमाम सज्जाद ने जब करबला का वाकया हो गया तो क्या आप समझ रहे क्या शांति हो गया था मामला? नहीं, उसके बाद फौरन अटैक हुआ है मदीने के ऊपर और ताराज किया है। तमाम आपने सुना होगा वाक़या हुर्रा का, अस्तबल बना दिया था, घोड़े बांध दिया था। इमाम के घर के चारों तरफ पहरेदारी कर दी गई थी ताकि कोई भी इमाम से मिलने ना आए। तो उस वक्त इमाम ने करबला को जिंदा करने के लिए क्या किया? इमाम अली नकी ने क्या किया? मैं शॉर्ट में सिर्फ बताना चाहता हूं।
उस वक्त इमाम सईद सज्जाद ने घर से बैठकर दुआ के नाम से पैगाम देना शुरू किया। भाई तकरीर करना मना, मजलिस पढ़ना मना, किसी से मुलाकात करना मना, दुआ करना तो मना नहीं है ना। उस दुआ के अंदर मैसेज होता था जिसका नाम सहीफे सज्जादिया है। आज सहीफे सज्जादिया उस वक्त इमाम ने तैयार करवाई है, जो ज्यादा दुआएं नहीं है। आयतुल्लाह उस्मा ग़ैम रशीद नजफी ने अल अज़हर के जो यूनिवर्सिटी का जो चांसलर था उसको भिजवाया, तो उसने क्या बोला मालूम है? अगर ये दुनिया में ये किताब थी और हम नहीं देखते और चले जाते तो हम दुनिया से नाकाम जाते। अरबीदा था, इतनी अजीम किताब, जो शिया नहीं है वो कह रहे इतनी अजीम नेमत, ऐसी नेमत हमने देखी नहीं थी। सहीफे सज्जादिया इमाम ने उस मौके पर लिखा है, दुआ की शक्ल में पैगाम। इसी तरीके से इमाम अली नकी के जमाने में जो बादशाह था बहुत खबीस, जिसने करबला के ऊपर, ज़ायरीन करबला के ऊपर बहुत अटैक्स करवाए, जिसका नाम मुतवक्किल है। मुतवक्किल है, उस जमाने में इमाम अली नकी हैं। अब इन्हीं ने विलायत को कैसे काम किया, इन्हीं ने इंशाअल्लाह मजलिस के बाद जब मौका मिलेगा तो ज़ियारत जामिया देखिएगा, जो इमाम अली नकी से है। ज़ियारत जामिया में क़यामत कर दिया है इमाम अली नकी ने फजीलत मौला मुत्तकियान कुरान से। जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत आयतुल्लाह तैयब आगा जज़ायरी के एक शेर फारसी का याद आ गया, अगर इजाज़त हो तो उस शेर पढ़ के सुनाओ। पहले एक सलावात भेजें। एक और सलावात भेज दीजिए। इमाम ये आ गए तैयब आगा जज़ायरी फरमाते हैं, सुखन फारसी का शेर है, सुखन संजीदे मी गोयाम किताबम दीदे मी गोयाम ज़ह तफसीर कलामुल्ला अगर पुरसी शबद नकील कि सीसा दो ये नाज़िल शुद बराए शौहर ज़हरा। कहते हैं कि सुखन संजीदे मी गोयाम, मैं जो बात कह रहा हूं बहुत संजीदगी के साथ कह रहा हूं, अटेंशन में आके कह रहा हूं, वेरी केयरफुल। किताबम दीदे मी गोयाम, जो मैं ये बात कह रहा हूं मैंने पढ़ा है, किताबों में देखा है, उसके बाद कह रहा हूं। ज़े तफसीर कलामुल्ला अगर पुरसी शवद नाकिल, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि बताओ कुरान मजीद में कितनी आयत नाजिल हुई है मौला अली के शान में, कि सीसद और ये नाजिल शुद बराए शौहर ज़हरा, 300 आयत करीबा नाजिल हुई है जनाब ज़हरा के शौहर अली इब्न अबी तालिब के नाम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। किसी दिन इंशाअल्लाह मूड आया और तौफीक हुई तो 100-200 आयत करीमा तो सुनाऊंगा अपने सामीन को मौला मुत्तकियान की फजीलत कुरान की ज़बानी। इमाम अली नकी ने एक ज़ियारत पढ़ी, ज़ियारत जामिया, उसमें सैकड़ों आयत करीमा लेके वह सलाम उसके ऊपर जो नफ्स को बेचता वह मिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। सलाम हो उस इमाम अली पर कि जो यौम नदु कुल्ला उनासिन बे इमाम ही मसलन, सलाम हो उस इमाम पर कि जो वमन इंदहु इल्मुल किताब है। इस अंदाज से करते करते इमाम ने मौला अली की विलायत को किस जामे के साथ, किस अंदाज से चेंज करके पूरी दुनिया वालों को दे दिया कि देखो विलायत को बचाना, हाँ अगर चारों तरफ से घिर भी जाओ तो जियारत के जरिए से जिंदा रखने की कोशिश करना। उसके बाद फिर इमाम ने, इनकी एक जियारत है, दूसरी जियारत देखिए कैसे कैसे ना दुआ की शक्ल में आपने इमाम सज्जाद को देखा, जियारत नामे की शक्ल में इमाम अली नकी को देखें। इमाम अली नकी ने दूसरा काम किया, जियारत गदीरिया,
यानी गदीर। कैसे गदीर को जिंदा करने के लिए लफ्ज गदीर इस्तेमाल किया, और उसमें मौला कायनात की जो सिफत बयान की है, अली वो है, अली वो है, अली वो है। किस जमाने में बोल रहे हैं? जिस जमाने में मुतवक्किल है, मुतवक्किल है। उस बगदाद का मैं नाम ले रहा हूं, जिस बगदाद में एक महल बना था जिसका नाम था कसरुल अहमर। कसर किसको कहते हैं? कसर कहते हैं महल को, अहमर कहते हैं लाल। लाल महल, जैसे लाल किला दिल्ली में लाल महल। क्यों लाल महल नाम उसका नाम रखा गया कसरुल अहमर? इसलिए नाम रखा गया, शिया और सादात को पकड़ के ज़िबा किया जाता था। जो उनका खून निकलता था, खून को जमा करते थे, और महल को बनाने के लिए दीवार जो बनती थी उसमें सीमेंट बालू जो यूज करते थे उस जमाने में करते थे, पानी की जगह पर खून इस्तेमाल होता था। इसलिए जब महल बन के तैयार हुआ तो महल लाल हो गया था, क्योंकि पूरे शियों के सादात का गैर सादात का खून लगा था। इसलिए उस महल का नाम था कसरुल अहमर, लाल महल। देखा आपने क्या क्या जुल्म हुआ अहले बैत के साथ। उस जमाने में इमाम अली नकी जियारत की शक्ल से, गदीरिया की शक्ल से गदीर को जिंदा कर रहे थे। अभी हम आपसे पूछते हैं आखिरी जुमला, और जहमत को तमाम करने की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। आज का दर्स ये समझिए, इमाम अली नकी का पैगाम, कि जिस दौर में हम हैं ये दौर बेस्ट दौर है शियत का। जितनी शियत इस वक्त दुनिया में पॉपुलर हो चुकी है, किसी भी दौर में पॉपुलर नहीं थी। जो लोग पॉलिटिकल तौर के ऊपर, एक लफ्ज में खाली सी बोल दूं, जो सिनेरियो को देख रहे हैं उनको पता चल रहा है कि इस वक्त वर्ल्ड किस तरफ घूम रहा है, और जो एनालाइजर हैं वो बहुत जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ एक झलक से बताना चाहता हूं। एक होता है हिलाल और एक होता है शम्स। हिलाल कहते हैं चांद को, शम्स कहते हैं सूरज को। का इस वक्त हिलाल शिया बन गया है, हिलाल शिया बन गया है, शम्स शिया बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। कैसे हिलाल शिया बन गया है? अब आप मेरे हाथ को देखिए, मेरे तरफ देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, हिलाल शिया बन गया है। बीच में है एमिरेट्स, और अनकरीब ये डूबेगा, और ये चांद जो है सूरज में बदलने वाला है। सलावत भेजे वर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारा आप बहुत करीब हो रहे हैं इमाम ज़माना के ज़ुहूर से, और ये सब ज़ुहूर की अलामतों में से एक अलामत है। इमाम अली नकी ने इमाम ज़माना के ज़ुहूर के सिलसिले से बहुत काम किया। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम था कि अनकरीब अब इमाम हसन अस्करी का दौर आएगा और फिर गैबत शुरू हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल करने के लिए ये जो 21 साल जो इमाम सामने रह के भी सामने नहीं थे, शियों से दूर रह के भी शियों के नज़दीक थे, प्रैक्टिकली तौर के ऊपर उस ज़माने में ये मसला इमाम समझा रहे थे और अपने नायबों के ज़रिए से कंट्रोल कर रहे थे। जैसे कि शाह अब्दुल अजीम हैं तेहरान में, जिनकी कब्र है, वो उनके नुमाइंदे थे इमाम अली नकी के, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव। एक रिवायत में जनाब आखिर में पढ़ता हुआ चलूं, और उसके बाद दो एक शेर पढ़ूंगा और आपकी ज़हमत तमाम। एक मरतबा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये रिवायत मैं हवाला भी दूं, आयतुल्लाह इल-उज़्मा आगा ये
तो ये वक़ा जज़ायरी ने उनकी किताब आखिरी उम्मीद जहान, जो अरबी में, फ़ारसी में, इंग्लिश में भी है, नेट पर जाकर सर्च करें। और एक किताब है अरबी में जिसकी लिखने वाले आयतुल्लाह खुई हैं, उस किताब का नाम है गैबत कुबरा। उसमें है जब इमाम ज़माना के ज़ुहूर का वक्त करीब आएगा तो सिचुएशन शुरू होगा जमादी सानी से और रजब से। इमाम के दरमियान में सब बैठे हुए हैं और एक मरतबा इमाम ने फरमाया, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अभी हम बोले अजब क्या चीज़ मैंने देखी, और एक आम आदमी ऐसी बोले मैंने क्या चीज़ देखी। हमारे मोहतरम जनाब क़िबला काबा तशरीफ़ फरमा है, ये बोले कि अजब मैंने क्या चीज़ देखी, और आगे सिस्तानी बोले अजब मैंने क्या चीज़ देखी। फ़र्क है कि नहीं है? और अगर इमाम कह दें अजब मैंने क्या चीज़ देखी, अजब, छठे इमाम बोले अजब, तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा मामला है। और एक मरतबा नहीं अजब इस्तेमाल किया इमाम ने, 2 मरतबा इस्तेमाल किया। मैंने इसलिए किताब का हवाला दिया, बात बड़ी कुछ कहने जा रहा हूं। इमाम ने फरमाया अल अजब सुम्मल अजब बैनल जमादी वर रजब, मुझे ताज्जुब पर ताज्जुब उस 2 महीनों पर है कि जो उस 2 महीनों में कुछ होने वाला है। ताज्जुब पर ताज्जुब, अल अजब सुम्मल अजब, कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब अगर जमादी सानी और रजब को दोनों को जोड़ दिया है तो समझिए 10 दिन उसके, 10 दिन रजब के ले लीजिए। इमाम ज़माना के ज़ुहूर का जो मामला चालू होगा इस 20 दिनों में होगा। गुफ्तगू कर रहे इमाम, बहुत सी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। का अभी 5 दिन बाकी है, जैसे आज 5 रजब हो गई है तो 5 दिन बाकी है, 15 दिन गुजर गया। सिलसिला शुरू होगा शाम से। आ गए ये बहजत से किसी ने पूछा कब तक इंतजार करे। इमाम रज़ा के हरम में जरी के पास आरिफ शख्सियत थे, इमाम ने एक मरतबा आ गए बहजत ने देखा कि उस दिन को याद करो, उस दिन देखना जिस दिन शाम से आग रोशन हो जाए, ये शाम सॉरी यमन से आग रोशन हो जाए। अजीजों दोस्तों, ये सिलसिला फिर जाके टकराएगा 23 रमजान को। ये सिलसिला शुरू हो सकता है शायद इस साल हो सकता है शायद आइंदा साल हो, 10 साल के बाद हो, चूंकि इमाम ने महीना बताया, वक्त बताया, साल नहीं बताया। साल नहीं बताया कि 1445 है या 1446 है, मगर कुछ हालात और आसार कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ खुशबू आ रही है, कुछ खुशबू आ रही है। जो लोग इस वादी में हैं उनको पता है कि दुनिया में तैयारियां हो रही हैं, दुनिया हरकत में इस वक्त है। जो लोग ख्वाब गफलत में हैं और वो खाली एक्सक्यूज कह के दायां बायां करके निकलना चाहते हैं, वो बेचारे तकरीबन ज़ुहूर के बाद भी ऐसे कुछ लोग होंगे कि जो इमाम ज़माना से ये कहेंगे कि आप इतने जल्दी क्यों आ गए। ऐसे भी है रिवायत में, हम तो थे ना, आप इतने जल्दी कैसे आ गए। तो जब कभी आज ऐसी अलामत कुछ पड़ी जाती है तो कुछ लोग जो बेचारे लोग ने ज़रा कुछ 2, 4, 10, 50 करोड़ छुपा के रखा है और वो खर्चा नहीं कर पा रहे, बोले कि अगर आ जाएंगे तो खर्चा नहीं होगा, थोड़ा सा और रुक जाए ना, सलावात तो भेजे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखिए टाइम मेरा पूरा हो गया था, मगर सिर्फ 5 मिनट पे लूंगा, इजाजत है आप लोगों की? अगर इजाजत है तो एक सलावात भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये टकराया जाके 23 रमजान से। 23 रमजान कब? अब इमाम ने फरमाया कि जब आप आमाल करके बाहर निकलेंगे तो उस दिन आसमान से एक आवाज आएगी सुबह में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिवायत है जो छठे इमाम ने खुद कहा कि हमारे शियों को बता देना, चूंकि अगर ये रिवायत मालूम होगी तो कन्फ्यूजन होने वाला है, उससे आप बच जाएंगे। कहा क्या होगी? कहा 23 रमजान की सुबह को एक आवाज आएगी जिब्रील की आसमान से। अल्लाह करे वो यही साल हो, खुदा करे कि ज़हूर इमाम हो जाए। ये रोज रोज का किस्सा
तमाम हो जाए। ऐसा नहीं गिरामी, देख बेटा 23 रमजान को आवाज आएगी आसमान से, अल हक़ मअल अली वशियतुहुमुल फाइजून, हक अली के साथ है और उनके जो चाहने वाले पैरोकार शिया हैं बस सिर्फ वही कामयाब हैं। यह आवाज आएगी 23 रमजान को। इमाम ने फरमाया उसी दिन 23 रमजान को आफ्टरनून में एक आवाज फिर आएगी इबलीस की आसमान से। किसकी आवाज होगी? वो इबलीस की आवाज होगी। वो कहेगा फला 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 हक पर है और जो इसके चाहने वाले हैं कामयाब है। कंफ्यूज कौन होगा मालूम है? जिसको ये रिवायत नहीं मालूम होगी। जिसको ये रिवायत मालूम होगी वो समझ जाएगा कि सुबह में आवाज आ चुकी है, अब आफ्टरनून में आवाज इबलीस की आने वाली है। और उस 23 रमजान के बाद से लेकर फिर जो ये पीरियड है 10 मुहर्रम तक का, इसमें इमाम की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि इस बॉम्बे पाला गली में या डोंगरी में कोई एक इमाम का नुमाइंदा हो, वाया वाया करके जो इमाम से राब्ते में हो सकता है शायद मीरा रोड में हो सकता है बांद्रा में हो। उन लोगों की मुलाकात इमाम की शुरू हो जाएगी। ये जो पीरियड होगा शव्वाल ज़िक़ात ज़िलहिज, और उसके बाद फिर 10 मुहर्रम का वो दिन होगा जिस दिन सुबह सुबह जिब्रील आसमान से आवाज देंगे, जाल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया। बातिल तो मिटने ही वाला था। मगर आपको एक छोटी सी खुशखबरी देते हुए जाए, वो खुशखबरी ये है, हमसे ज्यादा इस वक्त दुश्मन सर्चिंग कर रहा है इमाम ज़माना के लिए। सबसे ज्यादा अभी बाइडेन ने बोला था अपनी तकरीर में, हैडन इमाम। खेल बात नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा सेंटेंस था। इजराइल यहूदी बहुत बड़ी तादाद में सर्च कर रहे हैं इमाम ज़माना के लिए, चूंकि उनको दुश्मनी या डर किसी से नहीं है, सिर्फ मुहिबान अहले बैत से, शियत से है, इसलिए वो सर्च कर रहे हैं। तो इस रिवायत में है कि जिस वक्त इमाम का ज़ुहूर होगा तो वहां दुश्मन मौजूद होंगे हरम में, खाने काबा में। तो क्या पहुंच सकते हैं? कहा नहीं, तुमने 11 को मार दिया है, अब 12वें की सिक्योरिटी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। उसमें 3 से 4 सर्किल है सिक्योरिटी का। पहली सिक्योरिटी जो है इमाम ज़माना की, जिब्रील अमीन है, मिकाइल हैं, कैकाइल हैं, दरदाइल हैं। ये वो फरिश्ते हैं जो पर से जमीन को उठा लेते हैं। इतने मजबूत फरिश्ते हैं, इतनी स्पीड वाले हैं कि अर्श से आवाज आती है कि यूसुफ पानी में गिर रहे हैं, कुएं के अंदर, पैर भीगना नहीं चाहिए। और वो आके नीचे हाथ लगा देते हैं और पैर नहीं भीगता। ये स्पीड है, ये ताकत है। वो पहला सर्किल है। दूसरे सर्किल में 4000 फरिश्ते हैं। वो फरिश्ते जो इमाम हुसैन के लिए आए थे मदद करने के लिए। इमाम हुसैन ने रोक दिया था ये कह के ये इंसानों की जंग है, जिनों को रोक दिया था, जिन को ये इंसानों की जंग है, करीब मत आना, इंसान अगर आना चाहता है तो आ जाए। तो वो 4000 फरिश्ते वापस जाना चाहे तो वो वापस नहीं जा सके, उनको रोक दिया गया इसी जमीन के ऊपर। वो आज तक हैं। इमाम ज़माना के ज़ुहूर के बाद दूसरा सर्किल जो बनेगा वो 4000 फरिश्तों का होगा। तीसरा सर्किल सिक्योरिटी का इमाम का जो है वो है 313, जो कमांडोज हैं इमाम के, 313 लोगों का है। वो 313 कितने जबरदस्त हो गए, आप हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनकी ताकत का अंदाजा देने वाला क्या होगा। उस चौथे सर्किल में अगर दाखिल होना चाहे तो कुछ तैयारी करे और दुआ करे कि परवरदिगार आलम हमें इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल होने की, उस चौथे सर्किल में खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमाए। अब आइए 2-1 शेर सुन लीजिए और आपकी ज़हमत तमाम एक सलावात पढ़ें। कहते हैं कि करबला, शेर समात फरमाए, करबला हश्र का मैदान भी बन सकता था। महफिल है ना,
इमाम ज़माना भी तशरीफ़ रखते होंगे, महफिल में कहीं ना कहीं होंगे, उनको मुबारकबाद देता हूँ अपने तरफ से, अपने मोमिनीन की जानिब से। और हम सबों की ये खिदमत करने के लिए जो दुआएं हैं, मौला हम सबों को अपने लश्कर में शामिल होने की तौफीक इनायत फरमाएं। कहते हैं कि करबला हश्र का मैदान भी बन सकता था। तवज्जो, करबला हश्र का मैदान भी बन सकता था। इमाम ज़माना, करबला हश्र का मैदान भी बन सकता था, तेरे आने के लिए रह गई दुनिया बाकी। करबला हश्र का मैदान भी बन सकता था, तेरे आने के लिए रह गई दुनिया बाकी। तू अभी 12 इमामों में है तन्हा बाकी, तू अभी 12 इमामों में है तन्हा बाकी, यानी है 11 इमामों की तमन्ना बाकी। चार बिस्से समाज फरमाए, मेरे इमाम जहां में तेरे ज़ुहूर के बाद, मेरे इमाम जहां में तेरे ज़ुहूर के बाद एक इनकलाब भी आएगा, इनकलाब के साथ छुपे हुए हैं हजारों यजीद दुनिया में, छुपे हुए हैं हजारों यजीद दुनिया में, उठेंगी सबकी नकाबें तेरी नकाब के साथ, उठेंगी सबकी नकाबें तेरी नकाब के साथ। पयाम आज़मी का आखिरी शेर और ज़हमत तमाम, चूंकि महफिल है लिहाजा हंसते हुए उठिए और जवाब दीजिएगा। ये जो शेर अभी हम पढ़ेंगे ना, ताकि आप लोग भी सामीन नहीं बल्कि जाकिरीन में से हो जाएंगे। मेराज में अली है तो मिंबर पर हैं, कस के बोलिए, मेराज में अली है तो मिंबर पर है, हिजरत के शब रसूल के बिस्तर पर हैं, काबा गवाह है दोष पैगंबर पर है, कस के बोलिए, काबा गवाह है दोष पैगंबर पर है। हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना होगा अली से जहन्नम में जाइए। या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लानत बेशुमार। बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म 10 मरतबा सब मिलकर कहें, या अल्लाह, 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 या अल्लाह। मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि इसके अंदर में इसमें जलाला है। छठे इमाम कहते हैं कि जब कोई दुआ मांगने से पहले 10 मरतबा या अल्लाह कहता है तो अर्श के पास से आवाज़ आती, लब्बैक है मेरे बंदे, मांग ले क्या मांगना चाहता है, तूने पासवर्ड यूज़ कर दिया है। परवरदिगार आलम इन इसमें जलाला का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा ले। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इस मस्जिद को बचाने के लिए, आबाद करने के लिए, आगे बढ़ाने के जिन जिन लोगों ने दान दिरहम में, सुखन कदम में जहमत की है, उनके रिस्क में बरकत इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का आज इमाम अली नकी सलाम की विलादत है और इमाम ज़माना के दादा हैं और लिहाजा वो आज तशरीफ़ ही फरमा है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि महफिल हो साहिब महफिल ना आए, बिल्कुल मौजूद होंगे। उनसे ईदी ये चाहिए कि जितने हमारे मोमिनीन यहाँ मरीज़ हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, परवरदिगार आलम उन सब को शिफाए कामिला वाजिला इनायत फरमाए। परवरदिगार आलम जो हम में से मकरूज़ हैं उनको कर्ज से निजात इनायत फरमा, जो परेशान हाल हैं उनको परेशानियों से दूर फरमा दे, जो बच्चे कामयाबी या कामरानी हासिल करना चाहते हैं उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ईदी की शक्ल में जो भी हज व ज़ियारत को जाना चाहते हैं हम में से, परवरदिगार आलम आज की शब हमारे नामे अमाल में हज व ज़ियारत को मरकूम फरमा। परवरदिगार आलम ऐन रजबियून की जो सदा महशर के मैदान में गूंजे, परवरदिगार आलम उन रजबियून में से हम सबों को करार देना। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दुनिया में जहाँ जहाँ इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल होने के लिए और उनके आमादगी के लिए और तैयारी के लिए लोग जो बरसरे पैकार हैं उनको परवरदिगार आलम दुश्मन के शर से महफूज फरमा। जो दुश्मनान अहलुल बैत नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं हमारे रोज़ा मुक़द्दसा को, हमारे मकामात मुक़द्दसा को,
अगर काबिल इस्लाह नहीं है तो उनको नीस्त व नाबूद फरमा। मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और जिस वक्त उनका ज़ुहूर हम इनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर कुछ मरहूमीन के नाम दिए गए हैं। मैं चश्मा नहीं लेकर आया था, तो लिहाजा परवरदिगार आलम से ये इस्तदा है कि इन मरहूमीन को भी जवारा में मासूमीन पे जगह इनायत फरमा और एक सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर इनकी रूहों को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। मरहूम मग़फ़ूर मोहम्मद हुसैन भाई संग जी नूरानी, मरहूमा मग़फ़ूरा कुलसूम बाई बिनतुल्लाह रखिया वाली, मरहूमा नूर बानो बाई अल्लाह रखिया वाला जी, मरहूम मग़फ़ूर फ़िरोज़ अली इब्ने मोहसिन अली। इन तमाम साहिबान की परवरदिगार आलम गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा दे। इन सबों को दस्तरखान इमाम हुसैन के ऊपर वादियुस्सलाम में दस्तरखान फ़ातिमा ज़हरा के ऊपर जगह इनायत फरमा। एक सलावात भेजें।